हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे माई एसक्यूएल की कमांड्स की। ओके, माई एसक्यूएल की कमांड्स क्या करते हैं? किसी डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और आपको एज अ क्वेरी के फॉर्म में प्रोवाइड कराती हैं। ओके, जब आप कोई क्वेरीज लिखते हो तो क्वेरीज के अंदर कुछ कमांड ऐड होती हैं, तो उसकी हेल्प से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी टाइप की दो टाइप के कुछ कमांडों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट कमांड्स। नेक्स्ट है टेबल मैनेजमेंट कमांड्स। ओके, इन दोनों टाइप की कमांडों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक तरह से स्टार्टिंग की कमांड है जब किसी डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है और उस डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट किया जाता है, टेबल को मॉडिफाई किया जाता है। ओके, माई एसक्यूएल की क्वेरीज को सीखने से पहले आपको इन दोनों टाइप की कमांडों को सीखना जरूरी होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली है डेटाबेस मैनेजमेंट कमांड्स। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट कमांड मतलब जब हम किसी डेटा को किसी सर्वर के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं हम अपने घर में कोई अलमारी होती है जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं। तो घर तो है, घर के अंदर हम कपड़े रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था करते हैं, फिर उसके अंदर हम कपड़े रखते हैं। इसी तरह से सर्वर के अंदर हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है और उस डेटाबेस के अंदर हमें अपना डेटा रखना पड़ता है। ओके, तो सर्वर के अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, जैसे कि पहला, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। सबसे पहले तो आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे। ओके, दूसरा है लिस्टिंग डेटाबेस। जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो तो आप देख सकते हो कि आपके सर्वर में, जो आपने कोई सर्वर लिया है या बनाया है, आपके सर्वर में कौन कौन से डेटाबेस है, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो, शो कर सकते हो। ओके, तो जो मैं भी प्रैक्टिकली आपको जितने भी कमांड्स बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ टॉपिक, वो मैं प्रैक्टिकली आगे इस वीडियो में करूंगा। ओके, आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को सिलेक्ट करना। ओके, मतलब जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हमें डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। टेबल के अंदर ही तो हम डेटा को रखते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। ओके, तो किसी डेटाबेस के अंदर एंटर होना, उसके अंदर टेबल को क्रिएट करना, तो सबसे पहले डेटाबेस को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सिलेक्टिंग की कुछ कमांड होती है। ड्रॉपिंग अ डेटाबेस। जब आप किसी डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हो और उससे डेटा हटा देते हो, या हम कह सकते हैं डिलीट कर देते हो, तो वो एक वेस्ट डेटाबेस रह जाता है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करते हो, उस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो, ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप उसी कुछ कमांडों की हेल्प से आप उस डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेबल मैनेजमेंट कमांड्स। टेबल को मैनेज करने की कुछ कमांड्स होती हैं। ओके, डेटाबेस के अंदर जब आप एंटर हो जाते हो तो उसके अंदर आपको टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या करना है? जब टेबल क्रिएट हो जाती है तो आप देख सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, हमने कितनी टेबल्स क्रिएट कर रखी हैं, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो कुछ कमांडों की हेल्प से। नेक्स्ट क्या? डिस्क्राइबिंग अ टेबल। जब आप कुछ कमांड डिस्क्राइब करने के लिए, टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए लिखोगे, तो आप टेबल के बारे में आप जान पाओगे। जैसे कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके बारे में, कॉलम्स के नेम, कॉलम्स किस डेटा टाइप के, कॉलम्स के अंदर कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है, और कॉन्स्टेंट कौन कौन से लगे हुए हैं किस हर कॉलम के ऊपर। ओके, तो आप इस तरह से टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हो कुछ कोड की या कुछ कमांड की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफाइंग अ टेबल। अगर आपने कुछ इस तरह के टेबल क्रिएट करते समय कोई कॉलम्स को गलत नाम दे दिया है, या कोई डेटा टाइप गलत दे दिया, या कांस्टेंट उसका कोई गलत दे दिया है, और आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप भी कुछ कमांड की हेल्प से आप उस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट,
ड्रॉपिंग अ टेबल। तो आप क्या कर सकते हो, कोई टेबल जिसमें आपका डेटा नहीं है या फिर आपका अननेसेसरी डेटा है, तो आप उस टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, मीन्स डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो चलते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे हम इन कमांड्स को रन करेंगे। ओके, आप देख सकते हो आपके सामने कुछ कमांड लिखी हुई है। मैंने ऑलरेडी कमांड लिख ली थी, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर मैं कमांड लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने अपनी कमांड एक लिखी है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम दे दिया स्कूल। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रिएट, फिर उसके बाद डेटाबेस लिखना पड़ेगा आपको, और फिर डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हो। ओके, मैंने एक डेटाबेस का नाम दिया है स्कूल। मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा स्कूल नाम का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो कमांड है ये इजीली एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो इस लिस्ट में स्कूल नाम का कोई डेटाबेस है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब आप रिफ्रेश कर लोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे एक कमांड है शो डेटाबेस की। लिस्टिंग मैंने आपको पिछले बताया था कि लिस्टिंग डेटाबेस, जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लोगे तो आपको जानना पड़ता है कि हमने कितने डेटाबेस क्रिएट कर लिए। तो कुछ ऐसी कमांड्स होती है, इसकी हेल्प से आप डेटाबेस को शो करा सकते हो। जैसे कि आप लिखोगे शो और फिर आप लिख दोगे डेटाबेसेस। ओके, और इस कमांड को सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई डेटाबेस की। तो मैंने इतनी सारी डेटाबेस क्रिएट कर लिए थे। ओके, अब आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिए और उस आपने है ना डेटाबेस शो भी करा लिए। अब क्या करोगे, अब उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से कौन से डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हो। तो आप लिखोगे यूज और डेटाबेस का नेम स्कूल, सेमी कॉलन तो आपको जरूर लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एस जो स्कूल नाम का डेटाबेस है उसके अंदर एंटर हो गए हैं। अब इजीली हम उसके अंदर कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक कमांड और है यहाँ पे, ड्रॉप डेटाबेस। इससे क्या होता है, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो इजीली ये एग्जीक्यूट हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्कूल नाम का डेटाबेस था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, तो अब मुझे रिमूव तो करना नहीं, वो तो मैंने आपको दिखाया है, बट अब मुझे इसके अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से इनको एग्जीक्यूट कर लूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल नाम का डेटाबेस फिर से आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो शो का भी हो गया। अब मैं यूज, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ टेबल्स को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें टेबल मैनेजमेंट की कुछ कमांड को भी तो सीखना है। तो आप इसको सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो हम क्या करते हैं, स्कूल नाम की डेटाबेस के अंदर एंटर हो गए। ओके, अब आती है टेबल मैनेजमेंट कमांड्स। टेबल मैनेजमेंट कमांड, तो हम चलते हैं दूसरे टैब पे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने के लिए एक कोड लिख दिया है, एक कमांड लिख दी है। जैसे कि मैंने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का एक नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट। ओके, फिर इसके बाद मैंने स्पेस दे के राउंड ब्रैकेट लगा दिए मैंने। ठीक है, फिर उस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें कॉलम्स नेम देनी पड़ेगी। ओके, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से मैं कॉलम्स के नेम दूंगा। मैंने पहला कॉलम नेम दे दिया स्टूडेंट आईडी। ओके, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डेटा टाइप और कांस्टेंट के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो मैंने एक नेम दे दिया स्टूडेंट आईडी।
अब मैंने डेटा टाइप इसका सिलेक्ट कर दिया इंट, मतलब इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक इंटीजर होगी। ओके, तो मैंने इसको डेटा टाइप दे दिया इंट। मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में भी बताया था, तो मैंने इसको एक कांस्टेंट दे दिया प्राइमरी की। मैंने बताया था प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है मैंने बताया था। प्राइमरी की एक तरह से किसी टेबल के अंदर कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट मैंने कॉलम दे दिया फर्स्ट नेम, जिसका मैंने डेटा टाइप दे दिया था वेर कैर, जो कि एक स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, और इसकी लेंथ दे दी मैंने 50। और मैंने इसको कांस्टेंट में लगा दिया, इसको कांस्टेंट लगा दिया मैंने इसमें नॉट नल, मतलब ये वैल्यू खाली नहीं रह सकती है, इसमें कुछ ना कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। सेम लास्ट नेम में दे दिया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट में दे दिया ईमेल, जो कि बैरकर ये भी है, ये हमने यूनिक लगा दिया कॉन्स्टेंट, मतलब जो ईमेल आईडी होगी हर स्टूडेंट की अलग अलग होनी चाहिए, सेम यूनिक ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिक लगा दिया, अगर इसमें कोई सेम आईडी अगर डालता है तो वहां पे एरर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एडमिशन डेट, तो उसका डेटा टाइप मैंने दे दिया था डेट, इसमें जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो डेट के रिलेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट फादर इनकम, फादर की इनकम डेसिमल में होगी, ठीक है, डेसिमल में हो सकती है, ये भी एक तरह से क्या है, डेटा टाइप है, जो कि प्रेसिजन और स्केल के कंबाइंड से बना होता है। नेक्स्ट कोर्स आईडी, मैंने एक और दे दिया कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी इसमें क्या, एक कोर्स आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये जो कमांड है टेबल क्रिएट करने की, ये इजीली एग्जीक्यूट हो गई है। ओके, तो आप देख सकते हो मैं स्कूल यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी टेबल नहीं दिखेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ गया। और मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो गई। ओके, तो हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है। अब आप उस टेबल को देख सकते हो, आप कमांड लिख सकते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने एक कॉलम आ गए, वो सॉरी एक टेबल आ गई, जिसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या है, कॉलम्स नेम है। ओके, बट इसमें वैल्यूज नल है अभी, मतलब हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करी ही नहीं है। ओके, तो हमने इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमें टेबल मैनेजमेंट देखना है, तो टेबल को मैनेज करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है ये देखते हैं। तो हम 100 टेबल लिखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हम देख सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक टेबल है स्टूडेंट नाम की। ओके, तो आपके सामने वो आ गई। अब क्या करते हैं, हम इस टेबल का रीनेम करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इस टेबल का नाम जो स्टूडेंट है, हम इसको न्यू स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, ये एक रीनेम कमांड है टेबल का रीनेम करने का। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको पहले इसको समझाता हूं मैं, हमें लिखना है रीनेम, रीनेम फिर लिखना टेबल, और टेबल का नाम पुरानी टेबल का नाम, फिर उसके बाद टू, कौन सी टेबल देनी है, टू, नई टेबल का नाम लिख देंगे और इसमें सेमी कॉलर लगा के इसको सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें इसका जो नेम है स्टूडेंट से न्यू स्टूडेंट हो गया। अब कैसे पता लगेगा, देखो मैं इसको कर रहा हूँ, पुराने जो नेम है कॉलम उसका टेबल का, उससे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गई, क्यों, क्योंकि नाम ही नहीं, स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है ही नहीं है। ठीक है, हम देख सकते हैं सो टेबल। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ ना टेबल शो हो गई, क्या नाम है, न्यू स्टूडेंट, नेम चेंज हो गया। तो इस तरह से हम नेम चेंज कर सकते हैं किसी टेबल का। अब क्या करते हैं, अब हम टेबल क्रिएट कर ली, नेम भी चेंज करके देख लिया, अब उसके अंदर जो कॉलम्स हैं, कॉलम, उनको हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल और स्टूडेंट
न्यू स्टूडेंट, टेबल का नया नेम क्या था, न्यू स्टूडेंट। ओके, तो टेबल का नाम लिख दिया न्यू स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अगर इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऐड, सबसे पहले ये और लिखना है जब मॉडिफाई करो तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर इसके बाद है ना क्या करना है, ऐड करना, तो ऐड लिखेंगे। अब ऐड क्या करना है, कॉलम ऐड करना है तो कॉलम का नेम दे देंगे और कॉलम का डेटा टाइप दे देंगे, ठीक है, उसका साइज। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं हम, मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी इजीली एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें एक न्यू कॉलम ऐड हो गया, न्यू कॉलम ऐड हो गया। ओके, क्या है, एड्रेस, तो आप देख सकते हो सिलेक्ट, इसमें मैं न्यू डालता हूँ, भी न्यू लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे एड्रेस नाम का एक न्यू कॉलम ऐड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमने टेबल में कॉलम ऐड करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं टेबल के अंदर कॉलम को मॉडिफाई करना। ठीक है, कैसे, मतलब टेबल का जो डेटा टाइप्स होता है या कांस्टेंट होता है, हमें उसको मॉडिफाई करना है। अगर गलत हमने दे दिया है या हमारे जो हम जो वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अगर वो उसका जो साइज ज्यादा है तो हमें उसका साइज डेटा टाइप बढ़ाना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या था, न्यू स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे मॉडिफाई, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कौन से कॉलम में करना है, स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम है ये रही स्टूडेंट आईडी, इसमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, हम इसमें कर देंगे बिग इंट, डेटा टाइप क्या दे देंगे इसमें, बिग इंट। पहले क्या था, इंट, अब हम इसमें डेटा टाइप कौन सा दे देंगे, बिग इंट। इंट का साइज छोटा होता है और बिग इंट का साइज बड़ा होता है, वो बड़ी साइज के नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हो, अब मैं देख सकता हूं कि इसमें एक और है, कॉलम को रीनेम करने का, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम, क्या करना है, हमें रीनेम करना है कॉलम, कॉलम पहले तो हमने टेबल का रीनेम करना सीख लिया, अब हमें करना है कॉलम का रीनेम। रीनेम लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ये तो लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे रीनेम और लिखेंगे कॉलम, किसको रीनेम कर रहे हो, कॉलम को, और कौन से कॉलम को, कॉलम का नेम, टू न्यू कॉलम। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर आ गई, सॉरी, हाँ एरर तो आएगी ना, हमने पुराना वाला जो टेबल का नेम है वो दे दिया था, हमने इसको न्यू टेबल का नेम नहीं दिया था। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो आप देख सकते हो ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो इस तरह से कॉलम का रीनेम हो गया, जैसे कि ईमेल था अब हो जाएगा ईमेल एड्रेस। ओके, तो इस तरह से हम किसी टेबल को और डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक और कमांड है डिस्क्राइब, इसकी हेल्प से आप किसी टेबल के बारे में जान सकते हो कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, टेबल में जो कॉलम्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है, नल है या इसमें वैल्यूज नल है या प्राइमरी की है, मतलब कांस्टेंट के बारे में भी जान सकते हो। ओके, तो मैंने डिस्क्राइब न्यू स्टूडेंट की कमांड और आपको बता दी। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने कमांड आपको बताई है वो डेटाबेस की कमांड्स हैं और टेबल मैनेजमेंट की कमांड्स हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।